अच्छा हुआ सर आप आ गए, एक से भले दो। अब आप मुझे बताइए सर कि कहाँ ठीक रहेगा, यहाँ ठीक रहेगा या यहाँ? ठीक तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ गलत क्या है? सर इस समय मेरी नजर ना चिड़िया की आंख पर है, मतलब आपकी कुर्सी पर है सर। पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, पागल क्यों होऊंगा सर, ऑफिस में सबको एक कुर्सी की जरूरत तो पड़ती है ना। अच्छा सर, आप चाहें तो मुझे एडवांस में मुबारकबाद दे सकते हैं। किस लिए? अरे आपको पता ही नहीं है? तो चलिए, तो ठीक है फिर, ना आपकी ना मेरी, गेस करते हैं सर कि आप मुझे एडवांस में मुबारकबाद क्यों दे सकते हैं। और अगर आपने सही गेस किया ना सर, तो मैं आपको 1 दर्जन दूंगा। 1 दर्जन क्या? T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल का अंडरवियर सर, जिसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। क्या बकवास है ये? सर आप T2 अंडरवियर को बकवास कैसे कह सकते हैं? मैं अपने T2 अंडरवेयर को बकवास नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी बकवास को बकवास कह रहा हूँ, समझे तुम? तो ठीक है सर, मुझे लगा कि अंडरवियर को बकवास कहना अच्छी बात नहीं है। वैसे बताइए ना सर, एक बार प्लीज गेस कीजिए कि आप मुझे एडवांस में मुबारकबाद क्यों दे सकते हैं। भगवान दास। जी सर। मैं कौन? कोई माई? के फॉर कालिया। शट अप! मैं यहाँ का बॉस, यहाँ सवाल मैं करता हूँ, जी। लोग जवाब देते। तो इडियट, यू टेल मी कि तुम पहले यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ सर बता रहा हूँ सर, क्या है ना, टारगेट डेट में 3 दिन बाकी है। इस समय मेरे और टारगेट के बीच में इतना ही फासला है जितना मेरे और आपके बीच में है। जैसे ही मेरा टारगेट पूरा होगा सर, तो मेरी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ जाएगी, फिर मेरा प्रमोशन असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर का हो जाएगा। तो मुझे अपना केबिन तो चाहिए होगा ना सर। अब मैं वही नहीं तय कर पा रहा हूं कि मैं अपना केबिन बनाऊं तो बनाऊं कहां। अब यहां अगर बनाता हूं सर, तो फिर आपका केबिन छोटा हो जाएगा। मेरे हिसाब से सर मैं आपके केबिन में शिफ्ट हो जाता हूं और आप अपना सारा सामान लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। नहीं मतलब आप अपनी कुर्सी लेके जा सकते हैं सर। शट अप! जाओ अपना काम करो। हाँ मैं काम ही कर रहा हूँ सर। हैव अ गुड डे सर। टारगेट डेट में 3 दिन बाकी है और 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। क्या? खुशखबरी 3 दिन बाद मिलने वाली है और लड्डू 3 दिन पहले। खन्ना साहब को देखिए, वो तो 3-3 महीने पहले ही खुशखबरी सुना के लड्डू खिला देते हैं और 3-3 महीना लाइफ में एडवांस चलते हैं। वो बेटे, देसी घी के लड्डुओं की खुशबू किसके घर से आ रही है? अपने ही घर से पापा जी। ये लीजिए, आप भी खाइए। 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? मगर बहू बेटा, ये लड्डू आए किस खुशी में हैं? अरे वही तो कब से मैं इनसे पूछ रही हूँ। खन्ना साहब को देखिए, वो तो पहले खुशखबरी सुनाते हैं और बाद में लड्डू खिलाते हैं। तुम्हें कैसे पता कि खन्ना पहले क्या करता है, खन्ना बाद में क्या करता है? तुम जानती कैसे हो? वही तो, आपको छोड़ के पूरे कानपुर को पता होता है, बस आप ही को पता नहीं चला अब तक। और सुनाइए। और सब ठीक है, तुम बताओ खाने में क्या बना है? अरे वैसे नहीं, खुशखबरी सुनाइए। हाँ देखिए, ये पापा जी कब से मुंह खोल के खड़े हैं। पापा जी मुंह बंद कीजिए। हाँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाँ बताने तो दो, तुमसे ही तो कह रहा हूँ कि अभी बताता हूँ, रुको। देखो क्या है ना कि वैसे काम पूरा होने के पहले ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से काम अधूरा रह गया तो ढिंडोरा पीटना बेकार हो जाएगा। तुम जिद कर रही हो इसलिए बता रहा हूँ। अरे भग्गू बेटा, अब रखा नहीं जा रहा, जल्दी बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ पापा जी। क्या है, अगर कोई रुकावट ना आए तो 3 दिन बाद मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और मेरी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ जाएगी। अरे वाह! और मैं असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन जाऊंगा। अरे वाह! और अब खा लीजिए पहले पापा जी। और कालिया साहब के बगल वाली केबिन मेरी पर्सनल होगी। भग्गू बेटा, वाह वाह, मजा आ गया सुन के। भाई बहू बेटा, ये खबर तो 2 लड्डू वाली थी, तुमने हमको एक ही दिया। अरे पापा जी, तो आप 2 ले लीजिए ना। हाँ। मेरे होते हुए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी तरक्की पक्की है। मैं कल ही बात करूंगी। कल ही? किससे? अरे भोलेनाथ से, और किससे? तो इस बात पे तो इनकी भी बनती है। अब इनको तो दिया ना 2। ये नहीं, इनकी। अरे तो आप भी लीजिए ना। अच्छा सुनिए, कल सुबह नहा धो के तैयार रहिएगा, हमें नंगे पांव जाना है। कहाँ जाएंगे नंगे पांव?
अरे मंदिर, और कहाँ? शिव जी के मंदिर चलेंगे सुबह। भाई भोगू बेटा, एक बात कहना चाह रहा था मैं, लड्डू अच्छा है। अरे बस बस संभल के बैठने की तैयारी कर रहे थे। पकड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुम बॉबी से भी बात करते हो? भगवान दास, मैं तो सबसे बात करना चाहता हूँ, पर खैर छोड़ो ना। यदि आज मैं समय पर नहीं आता ना, तो मुझे तुम्हारी ऑफिस में तरक्की वाली बात का पता ही नहीं चलता। और वैसे भी आजकल तुम मुझे कुछ बताते कहाँ हो। अरे नहीं, क्या है, ऐसी बात मत करो शिवाय। मुझे क्या लगा ना कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसलिए मैंने बात छुपा के रखी। ओहो हो, मतलब मेरी लाइफ में भी कोई है जो मुझे सरप्राइज देने वाला है। वरना लोग तो मुझसे बोलते हैं कि तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें तो सब पता है। मतलब ये लड्डू वाकई में बहुत अच्छा है। बॉबी चौबे फिर आ गई भगवान से कुछ मांगने। पंडित जी, इनकी तरक्की के लिए। लगता है मांगने की आदत पड़ गई है। क्या? जब भी आती हो भगवान से कुछ न कुछ मांग कर जाती हो, और मांग पूरी होने के बाद सब भूल जाती हो। अब कोई भी मन्नत मांगने से पहले प्रायश्चित करना होगा, वरना। मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ बताइए मुझे क्या करना होगा। 21,001। क्या 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 क्या? 11,001। नहीं 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 नहीं। 5,001। हैं? अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रायश्चित पूजा करनी पड़ेगी। क्या? अरे तुम कहाँ इनके चक्करों में पड़ रही हो? और ये फालतू काम के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, घोर पाप होगा। क्या हो जाएगा? भगवान तरह तरह से दंड देंगे, वो देखो उसे। सोच लो, प्रायश्चित पूजा या महादेव का दंड। हे भोलेनाथ, देखिए हम गरीब हैं, हम इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उसके लिए मन्नत भी मांगूंगी। आप इनकी तरक्की मत रोकिएगा। मैं घर से लेकर आपके द्वार तक घुटनों के बल इनके साथ चल कर आऊंगी। क्या? भोलेनाथ, मेरी सारी पिछली भूलों को क्षमा कर देना। पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है घर से लेके मंदिर तक की दूरी कितनी है? अरे रास्ता 2 किलोमीटर का है। शुक्र कीजिए कि घर से लेकर मंदिर तक आने की ही मन्नत मांगी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो क्या मांगती? अरे मंदिर से वापस जाने की भी तो मांग सकती थी। अब चुप रहिए, पूजा करने दें। हेलो, हाँ गोयल साहब। हाँ, आज का दिन क्या, आप कल का पूरा दिन लीजिए। ये मेरे जो नए कच्छे आए हैं ना, मेरे नहीं मतलब कंपनी के, T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल, जिसे आप बाहर भी पहन सकते हैं, उसे आप एक बार खुद अंदर पहन के देखिए और फिर बताइएगा मुझे। हाँ ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। जी नमस्ते। क्या हुआ बेड़ी, गोयल साहब मान गए क्या? बातों से तो ऐसा ही लगा कि शायद मान जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारे चारों क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने के लिए मान गए। तब तो तुम्हारा टारगेट आज ही पूरा हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चौबे जी, हाँ? अपने कालिया साहब जोनल मैनेजर बने न बने, आपको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप तो बस मेहता साहब मेरे शुभ चिंतक हैं। ओ, हेलो हेलो हेलो, रोक सकता है ये मेरा शुभ चिंतक। मैं भगवान दास, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, प्रमोशन तो मेरा होगा। असाना जी, इस बार आप चौबे जी से बहुत पीछे हो। इस रेस में जीत खरगोश की नहीं, कछुए की होगी। अरे ओ कछुआ जी महाराज, ये तो समय बताएगा कि जीत किसकी होगी। वैसे मैं एक बात बताऊं, भगवान दास के 4 क्लाइंट के बराबर मेरा 1 क्लाइंट है। 4 = 1। डोंट वरी बेटी, जीत तुम्हारी ही होगी। सोचो, अपने ऑफिस में तुम्हारा एक अलग कैबिन। पूरे स्टाफ के लोग आपको सर सर बोलेंगे। हम भी आपके लिए पानी का गिलास ढक के रखेंगे ऐसे। मैनेजर बनने के बाद
केक की तरह तुम्हारा भी एक स्टाइल होगा। ओ मैनेजर साहब। बीडी, क्या हुआ? अपने खुद के कैबिन का सपना देखने लगे क्या? नहीं, हाँ मतलब नहीं, बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। हे भगवान, तू लोगों को इतना कष्ट क्यों देता है? ये कष्ट तो उस कष्ट के सामने कुछ भी नहीं है जो हमारी गलतियों की वजह से हमें इस दुनिया में भुगतना पड़ता है। और इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं भला। हाँ बॉबी, मिश्राइन एकदम सही कह रही है। एक बार हमारा पूरा गांव मंदिर में आरती करना भूल गया। उस साल हमारे गांव में सूखा पड़ गया। अरे हमारे गांव में तो पंडित जी भगवान को भोग लगाए बिना खुद को ही भोग लगा लेते थे। पता है, पूरे गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़। तुम्हें पता है बॉबी, एक बार हमारे चाचा जी ने अपनी मन्नत नहीं पूरी की, पैर तोड़वा के बैठ गए एक्सीडेंट में। वैसे तुम अपने आप को ना अकेला मत समझना है। जैसे हम लोग किटी में तुम्हारा साथ देते हैं, वैसे ही घुटना यात्रा में भी हम तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ बॉबी, जब तुम अपने घुटनों पे चलोगी ना तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। घुटने पे नहीं, पैदल जाएंगे। अरे आप कब आए? पता ही नहीं चला। हम लोग चलते हैं। नमस्ते चौबे भैया। चलते हैं। हाँ, चलो। बहुत थके हुए लग रहे हैं। बहुत काम था क्या ऑफिस में? थकी हुई तो तुम लग रही हो। ये सब करने की जरूरत क्या है तुम्हें? मैंने क्या किया? यही मन्नत, दिन भर घर का काम करके थक जाती हो, ऊपर से ये मन्नत, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर हमसे कुछ भूल हुई है तो भगवान से उसका प्रायश्चित करने में क्या हर्ज है? आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। लाइए टिफिन दीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक अदरक वाली चाय बनाती हूँ आपके लिए। पूरे परिवार की चिंता करती हो, हम सब की चिंता करती हो। अब तुम्हारी चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या बात है भगवान दास, इतनी रात तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही है क्या? नींद तो तुमने सबकी उड़ा दी है शिवाय। सबकी नींद ऐसे ही उड़ाते हो तुम। अच्छा लगता है तुम्हें सबको इसी तरह दुख देना? लोग खाना छोड़कर तुम्हारे लिए उपवास करते हैं, पानी पीना तक छोड़ देते हैं, कष्ट उठाकर तुम्हारे मंदिर तक जाते हैं। क्या इस तरह इम्तिहान लेने में तुम्हें बहुत मजा आता है? आज मुझे ऐसा लग रहा है भगवान दास कि मैंने तुमसे दोस्ती करके एक गलती की। क्या मतलब यदि तुम मेरे दोस्त होते तो मुझे अच्छे से समझ पाते। भगवान दास, इस पृथ्वी की हर जीवात्मा मेरे बच्चे हैं। अब तुम ही बताओ, क्या एक बाप अपने बच्चों को कष्ट देकर सुखी रह सकता है? मैंने किसी को उपवास करने के लिए कभी नहीं कहा। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरे नाम पर अपने जीवन व्यापन के लिए लोगों को कष्ट देने के तरीके ढूंढ लेते हैं और देते हैं। कुछ लोग मेरे नाम से व्यापार करते हैं, पर मैं सौदेबाज नहीं हूं। आज तुमने ऐसी बात बोलकर मेरे अस्तित्व को छोटा कर दिया भगवान दास। ऐसा लग रहा है मुझे आज भगवान दास कि मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। तुम बैठो भगवान दास, मैं चलता हूं। सुनो सुनो शिवाय, मैं तुमसे नहीं अपने आप से परेशान हूं यार। बॉबी ने मन्नत मांगी है कि वो घर से तुम्हारे मंदिर तक घुटनों के बल चलकर जाएगी, और उसने मुझे भी कहा है कि मैं उसके साथ चलूं। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं बॉबी को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता यार। भगवान दास, पर बॉबी ने ये मन्नत तुम्हारी तरक्की के लिए मांगी, और तुम भी अपनी तरक्की के लिए इतने सालों से मेहनत करते आए। मतलब कंपनी में मैनेजर बनने का सपना तो तुम्हारा भी है ना भगवान दास? सही कह रहे हो तुम, तरक्की मुझे चाहिए शिवाय, लेकिन बॉबी के घुटनों से निकलते खून की कीमत पर नहीं। तो तुम बॉबी के साथ घुटनों के बल चलकर मत जाओ भगवान दास। अरे तो उसका दिल टूट जाएगा ना, वो ये सब मेरे लिए ही तो कर रही है। तो एक काम करो भगवान दास, क्या?
तुम बॉबी बेटा के साथ घुटनों के बल चलकर चले जाओ। तुम्हें पता है शिवाय, मैं इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है भगवान दास? मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं बॉबी को इस मुसीबत में नहीं देख सकता और मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारे मंदिर तक बॉबी अपने घुटनों के बल चलकर तभी जाएगी ना जब मुझे प्रमोशन मिलेगा। डू नॉट वरी, है ना? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये लेफ्ट हैंड प्ले। अब कहाँ गया तुम्हारा बाएं हाथ? तुम भगवान दास को कछुआ बोलते थे ना? अस्थाना, कछुआ तो तुम हो। सर मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी सर, फुल ट्राई। ट्राई अटेम्प्ट, बिजनेस हाउस में ट्राई अटेम्प्ट नहीं होता है, सिर्फ सक्सेस गिनी जाती है। यू अंडरस्टैंड? सर लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है सर? वो गोयल, वो भगवान दास का सबसे पुराना क्लाइंट है सर। वो भगवान दास को छोड़कर किसी और से बात ही नहीं करता। नो टॉक, नथिंग। वो किससे बात करता है किससे नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पूरे सपोर्ट के बावजूद तुम एकदम निकम्मे निकले। यू आर यूजलेस। और अगर भगवान दास कामयाब हो गया ना तो उसमें तुम्हारी नहीं मेरी हार होगी। यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ गेट आउट। आई सेड गेट आउट। अस्थाना, काले तुम पे चिल्ला क्यों रहा है? अरे क्योंकि वो भगवान दास पे नहीं चिल्ला पा रहे हैं ना, इसलिए। पर तुमने किया क्या ऐसा? अरे रोजी, मैंने कुछ नहीं किया है। भगवान दास को हराना उन्होंने अपना प्रेस्टीज इशू बना रखा है। अब कोई ना कोई तो चाहिए चिल्लाने के लिए। पहले भगवान दास, नाउ मी। अरे छोड़ो डेजी। हेलो, श्याम प्रसाद गोयल साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप कौन? टीटू अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल के डीलर श्याम प्रसाद गोयल साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। आप कौन? भगवान दास चौबे के क्लाइंट गोयल साहब बोल रहे हैं? हाँ भाई हाँ। आप कौन? मुझे आपको कुछ बताना था। पहले ये बताइए कि आप कौन? मैं आपको भगवान से बचाना चाहता हूँ। अरे भगवान से कोई बचा है क्या? भगवान मतलब भगवान दास चौबे, जो टीटू अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल में काम करते हैं। वो 1 नंबर के चोर, 2 नंबर के लफंगे और 10 नंबर के फ्रॉड हैं। आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आपकी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। भाई साहब, वो टीटू अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल के जितने भी डिफेक्टिव पीस हैं वो आपको चिपका रहे हैं। आप उनसे अपना पिंड छुड़ा लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, रख रहा हूं। ये अपने आप को गाली देना भी कितना मुश्किल काम है। किसी ने सुना तो नहीं? 1 नंबर के चोर, 2 नंबर के फ्रॉड और 10 नंबर के लफंगे। ऐसा लोग आपके बारे में कहते हैं। हाँ, कहते होंगे तो फिर सच ही होगा। मैं नहीं कहता। आप जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान, जुबान का पक्का, अगर इस दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने भी जाएंगे ना तो नहीं मिलेगा। आपके शुभचिंतक ने मुझे फोन किया था और कह रहा था कि जो मैंने आपको ऑर्डर किया है वो मैं कैंसिल कर दूं। मैं हमेशा आपको ऑर्डर करता आया हूं और आगे भी करूंगा। नहीं, देखिए गोयल साहब, शुभचिंतक ने कहा है तो उसकी बात को नजरअंदाज मत कीजिए ना। हमें पता है कि वो कौन है। अस्थाना, ये बार बार तुम्हें क्यों देख रहा है? मुझे क्या पता? हाउ आई नो? अरे आप पे शक करने का मतलब है अपने आप पे शक करना। मेरा ऑर्डर पक्का है। बीडी वो नहीं, ठीक है यार। मुझे नहीं पता था कि ज्यादा अच्छा होना भी कम बुरा नहीं है। अब ऐसा क्या करूं जिससे मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊं? अरे बहू बेटा, बहू बेटा। अरे फोन बज रहा है। सुनाई दे रहा है पापा जी, और दिखाई भी दे रहा है कि आपको भी सुनाई दे रहा है।
हेलो। हाँ बॉबी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्या है, ऑफिस में काम ज्यादा है, तो तुम खाना खा लेना और मेरा खाना रख देना। ठीक है। और बताओ क्या चल रहा है? आपके लिए खाना बना रही थी। हेलो, मेरा पराठा जल रहा है शायद, मैं रखती हूँ फोन। हाँ अरे सुनो, हेलो हेलो, ये लो। आजकल पत्नियों से ना रोमांटिक बात होती नहीं है। करने वाला भी चाहिए। कॉफी। इस बार गोयल साहब का ऐसा भरोसा तोड़ूंगा ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे वाह, क्या क्या बना दिया आज तुमने बॉबी? हाँ वही तो, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है आज। हाँ, तुमने खा लिया? नहीं। अरे बॉबी, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि अगर मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाए तो तुम खा लिया करो। लाओ बैठो यहाँ। अरे अब एक साथ हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। हाँ। आप ही खाइए, क्योंकि मेरा आज उपवास है। उपवास? हाँ। उपवास किस बात का? वो कहते हैं ना कि इंजेक्शन के साथ साथ अगर गोली ले लो ना तो जल्दी असर करती है। अब मन्नत इंजेक्शन है तो उपवास गोली। अब देखना, शिव जी जल्दी हमारी मन्नत पूरी करेंगे। बॉबी, अपने आप पे जुल्म ढाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे अपनों के लिए कुछ करने को जुल्म ढाना थोड़ी ना कहते हैं। मैंने आपके लिए लस्सी भी बना कर रखी है, अभी लाती हूँ। सुनो, आप खाइए ना। बॉबी सुनो, क्या बनाया है गर्मा गर्म? क्या खाया जाए? देख रहे हो, तुम देख रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा भगवान दास? अच्छा नहीं, दुख हो रहा है शिवाय, दुख। कल ऑफिस में जाके ना मुझे फैसला करना ही पड़ेगा। अरे गोयल साहब, नमस्ते। क्या हुआ, मेरे शुभचिंतक ने दोबारा फोन किया आपको? नहीं, इन 10 अंडरवियर में होल निकले हैं। इसका मतलब जानते हैं आप? जी, अब देखिए, मेरे शुभचिंतक ने फोन किया है, जो भी कहा उसने, उसकी बात तो। शुभचिंतक नहीं, दुश्मन कहिए, दुश्मन। और वो दुश्मन आपके इसी ऑफिस में है। अस्थाना, नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट। मेरा दुश्मन हमारे ऑफिस में? जी हाँ। अरे आज के समय में यही तो ट्रेजेडी है कि शरीफ और ईमानदार लोग मिलते नहीं, और जिन्हें मिल जाते हैं उनके पीछे दुश्मन पड़ जाते हैं। हाथ धो। देखिए, अब माल तो खराब ही निकला है ना। डिस्पैच करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने तो इसी महीने डिस्पैच करवाया था, तो गलती तो हुई है। अरे आपके और माल के बीच में भी तो कई लोग होते हैं ना। माल में खराबी नहीं है, नियत में खराबी है। और जिसने भी ये काम किया है वो एक नंबर का गधा है, गधा। अगरबत्ती से होल किया, अगरबत्ती से। ये देखिए। ये कैसे कह सकते हैं? अरे इसमें से ये मोगरे का भपका आ रहा है, देखिए। मुझे तो गुलाब की लग रही है। अरे गुलाब नहीं, मोगरा है, और इससे उसकी औकात का पता चलता है। माल मैंने पूरा चेक कर लिया, सब ठीक है। बस ये 10 पीस फ्रेश अगले ऑर्डर में भेज दीजिएगा। मैं आपके शराफत की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपके दुश्मन के इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा। वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें बात कर रहे हैं, तुमने किया है ना? चलता हूं। चलो, नमस्ते। क्या हो रहा है? ये पासा उल्टा फेंक रहा हूं, ये सीधा गिर रहा है। चौबे जी ना, फोन बज रहा है। हेलो। हाँ, तो श्रीवास्तव बोल रहे हो या अग्रवाल बोल रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है?
काम बोलो काम। हाँ तो तुम पुराने क्लाइंट हो तो क्या करूं मैं? तुम्हारी आरती उतारूं? मैं ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं, तुम कर रहे हो ऊंची आवाज में बात। क्या क्या क्या? माल नहीं पहुंचा है? हाँ तो पहुंच जाएगा। सुनो, कौन सा तुम मुझे हवाई जहाज का खर्चा दे रहे हो? हाँ ट्रेन से पहुंच जाएगा। मैं नहीं आया था तेरे पास डीलरशिप के लिए, तू आया था मेरी चौखट पे, समझा? ये ऐसी ऊंची आवाज में किससे बात कर रही? अबे तुमसे पूछ रहा हूं मैं। सर वो अपने इलाहाबाद वाले डीलर श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। श्रीवास्तव जी, तुम श्रीवास्तव जी से ऐसे कैसे? भगवान दास, सुनो सुनो सुनो, ये डीलरशिप खत्म करने की धमकी किसे दे रहे हो? हाँ, तुम्हारे अकेले डीलरशिप खत्म कर देने से ना हमारी कंपनी बैठ नहीं जाएगी। अरे तेरे जैसे कई डीलर आते हैं। हाँ तो इधर तो अरे नहीं है श्रीवास्तव जी, नहीं मैं आई एम कालिया बोल रहा हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी हाँ। ये पुराने क्लाइंट से कैसे बात करते हैं? ये कोई तरीका है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात करने की? अब आपसे सीखना पड़ेगा बात करने का तरीका, है ना? अरे आपको पता भी है लोग आपके बारे में ऑफिस के बाहर क्या क्या बात करते हैं? क्या बातें करते हैं मेरे बारे में? आपको पता है अंडरवियर के मार्केट में लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? कि T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल, जिसे आप बाहर भी पहन सकते हैं, उसका मैनेजर एक नंबर का ढेंचू टोंकी है, टोंकी, गधा। टोंकी का मतलब पता है ना? तुमने मुझे गधा बोला तो क्या कर लोगे? क्या बोल दो? क्या क्या बोलो? फायर। गेट आउट। ओ जोरू के गुलाम, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम मुझे निकाल दोगे ऑफिस से। अपनी नौकरी संभालो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है इस कंपनी का मालिक टोनी जी, टोनी और मैं, हम दोनों में क्या इक्वेशन है? हाँ, 1 मिनट में चाहूं ना तो उस खूसट बुड्ढे जिसके मुंह में अब दांत बचे नहीं है, सर पे बाल नहीं है, लेकिन बाल काले करके अपनी जवानी दिखाता रहता है, मेरे एक इशारे पर ना तेरी छुट्टी करवा दूंगा मैं। छुट्टी। आई एम कालिया के फॉर कालिया। सर आप? हाँ, मैंने सुना तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। कैसा लगा आपको? हाँ, यू गेट आउट। ये तुमने क्या किया भगवान दास? प्रमोशन रुकवाने के चक्कर में नौकरी से हाथ धो बैठे। दुख हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है शिवाय कि खुशी मनाऊं या दुख। नौकरी जाने का दुख तो है, लेकिन इस बात की तसल्ली भी है कि अब बॉबी को मंदिर घुटनों के बल जाने की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। क्या भगवान दास, मतलब शादी को इतने साल हो गए पर बॉबी बेटा को अब तक तुम समझे नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। भगवान दास, बॉबी बेटा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब वो तुम्हारी तरक्की और नौकरी के लिए मन्नत पूरी होने से पहले घुटनों पर चलकर मंदिर जाएगी। तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैनेजर साहब, कल ऑफिस में खाने के लिए क्या बना कर दूं? अच्छा, पनीर के साथ मशरूम बनाओ क्या? अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर महीने की आखिरी तारीख गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉबी, मैं कल ऑफिस नहीं जा रहा हूं। नहीं जाना? क्यों? कल छुट्टी ले ली है मैंने। अच्छा, तो मैनेजर बनने से पहले ही अपनी मर्जी से रहने की रिहर्सल कर रहे हैं आप? कैसे हैं आप? मेरी बात पर एक स्माइल तक नहीं दे रहे। खन्ना साहब को देखिए, वो तो खुश होने वाली बात पर ठहाके लगा के हंसते हैं और दुखी होने वाली बात पे सीधा 8वें सुर में रोते हैं। और एक आप हैं, स्माइल भी नहीं दे सकते क्या मुझे? क्या हुआ? आपकी खामोशी बता रही कि आप
कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? बॉबी, मेरी नौकरी चली गई है। क्या? नौकरी चली गई? लेकिन कैसे? इसलिए जब से आए हैं तब से खामोश बैठे हैं आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने शिव जी पे पूरा भरोसा है। आप देखना, आपकी नौकरी जरूर वापस मिलेगी, मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। कल सोमवार है ना, हम शिव जी के मंदिर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कल ही जाएंगे। अभी मैं घर के मंदिर में दिया जला के आती हूँ। क्या भगवान दास? सही कह रहे थे शिवाय। बॉबी दिन भर की थकी हारी आई थी कि बेचारी आराम करेगी, लेकिन मेरी जॉब की बात सुनकर अपनी उम्मीदों का दिया जलाने चली गई। भगवान दास, मुझे तो खुद भक्तों के करीब आकर पता लगा कि परिवार की खुशियों के लिए जीने वाली पत्नियां ऐसी होती हैं। हेलो, हाँ मेहता जी। हेलो चौबे जी। हाँ बोलिए। टोनी साहब ने कल आपको 10 बजे ऑफिस में बुलाया है। हाँ मुझे पता है क्यों बुलाया है, मैं आ जाऊंगा कल। भगवान दास, ये टोनी साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया है? टोनी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं शिवाय, किसी के हक का पैसा नहीं मारते। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो सैलरी बनती है वही देने के लिए बुलाया होगा। अरे आप तैयार हो भी गए? रुकिए, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। बॉबी सुनो, तुम मेरे सब्र का बहुत इम्तिहान ले चुकी हो। इसके पहले कि मेरे सब्र का बांध टूटे, एक बात कान खोलकर सुन लो। चाहे मुझे तरक्की मिले या ना मिले, लेकिन तुम भोलेनाथ के दर्शन के लिए कहीं नहीं जा रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो भी कह रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मुझे नहीं जाना है यार तुम्हारे साथ मंदिर, मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूं। देखिए, आप भोलेनाथ के बारे में ऐसा मत कहिए। अगर आपको मेरे साथ नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। देखिए, लेकिन मुझे मन्नत पूरी करनी है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाली। क्या तुम जिद पे अड़ी हुई? पापा जी समझाइए ना बॉबी को, ये सुन ही नहीं रही है मेरी बात। बहू बेटा, पति की बात सुननी चाहिए। पापा जी, मेरी बात इनसे नहीं, भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। अरे आगे कितनी और मन्नतें मांगनी है मुझे। अगर इस बार मन्नत पूरी नहीं हुई तो फिर आगे किस मुंह से मांगूंगी? भग्गू बेटा, बहू बेटा की बात में भी दम तो है। अरे पापा जी, उस पुजारी के चक्कर में ना ये अपना दम निकालने पे तुली है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे पापा जी आप देखिएगा ये घर से बाहर ना जाए। आता हूं। बॉबी, अब क्या करोगी? हाँ पति ने कसम दे दी है, तो ये जो तुम्हारा घुटना यात्रा है वो पहले की तरह पक्का है या फिर कैंसल? हाँ, हमें अपने भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है मिश्राइन। भोलेनाथ इनकी कसम और मेरी मन्नत दोनों की जरूर रक्षा करेंगे। सर, इतना कुछ करने के बाद कौन सा मुंह लेके आएगा वो अपना ही मुंह लेकर आएगा। सर यू आर जीनियस। मुझे माफ कर देना भोलेनाथ, उनकी तरक्की के लिए मैं उनकी कसम तोड़ रही हूँ, लेकिन इस बार मैं मन्नत की पूजा में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है टोनी सर, मेरा बस हिसाब कर दीजिए और सैलरी दे दीजिए। ये लो तुम्हारा हिसाब। बहू बेटा प्लीज मत करो। देखो भग्गू तुमको अपने सर की कसम देके गया है। मैंने भोलेनाथ से इनकी कसम तोड़ने की माफी मांग ली है पापा जी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ को इनकी तरक्की वापस करनी ही होगी। जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ मेहनत ही की है पापा जी, और इनकी मेहनत का फल मुझे इसी जन्म में चाहिए। अब मैं नहीं रुकने वाली। बहू बेटा मेरी बात तो सुनो।
हेलो भोगू बेटा, वो बहू बेटा हमारी बात नहीं सुन रही है। अरे पापा जी उसे रोकिए। अरे कैसे रोके? वो कहती है कि आज उसे कोई नहीं रोक सकता है। मेरी एक बार बात तो करवाइए प्लीज। एक मिनट। अरे बहू बेटा, भग्गू फोन पर है, तुमसे बात करना चाहता है। लो बात। देखो बॉबी मेरी बात सुन। तुम अब मैं भोलेनाथ के अलावा और किसी की नहीं सुनने वाली। आज मैं देखना चाहती हूँ कि भगवान के मन में मेरी आस्था का क्या जवाब है, मेरी मन्नत का क्या फल देते हैं वो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आ रहा हूँ बॉबी, रुको, तुम सुनो। मुझसे अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे जाना है। हर हर महादेव, बम बम भोले, 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 हर हर महादेव। आप भी आ गए। तुम मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलिए। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। हर महादेव। उठिए, छोड़िए, खड़े हो जाइए। पैर लाइए अपना। हे भगवान, कितना खून निकल रहा है आपको? नहीं जरूरत है, ठीक हो जाएगा वो। तो रोका क्यों तुमने? मैंने कोई गलती की है क्या? गलती आपने नहीं, गलती तो मैंने की है। क्या? मैंने भोलेनाथ से आपकी तकलीफ दूर करने के लिए मन्नत मांगी थी, आपको और तकलीफ देने के लिए नहीं। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती, इसलिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें बॉबी। ये देखो, आपकी तरक्की हो गई है हाँ, और आप मैनेजर बन गए हो। हाँ। हे भगवान, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बॉबी मैं भी यही तो मना कर रहा हूं मैं तुम्हें। उस दिन मन्नत मांगने के पहले ही मैं अपने टारगेट तक पहुंच चुका था और तुम्हारे घुटनों पे आने के पहले ही भगवान ने हमारी सुन ली थी। टोनी साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि भगवान दास, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी। चाहे बात कितनी भी बुरी हो, तुम पीठ के पीछे नहीं बोलते, मुंह पे बोलते हो। तेरे जाने के बाद रामलाल ने मुझे सब बता दिया। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, तो अपनी बीवी को खुश करने के लिए कर रहे हो, और तुम्हारी बीवी जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हें खुश करने के लिए कर रही है। हाँ भगवान दास जी, उस दिन मैंने आपको स्टोर रूम में अगरबत्ती से अंडरवेयर में होल करते देख लिया। मैं समझ गया, जरूर कोई गड़बड़ है। आप अपनी तरक्की के खिलाफ और किसी वजह से जा रहे हैं, वरना आप तरक्की की बात सुनकर कितने खुश दिखाई देते। हमने सब कुछ पता लगाया और बड़े मालिक को बता दिया। अब ये कंपनी तुमको संभालनी है और अपनी बीवी को भी संभालोगे। कंपनी ने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया। क्या? आज से तुम इस कंपनी के मैनेजर हो। मैं? और तुम्हारा कैबिन अलग होगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, अब 3 साल तक तुम ये कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। भोलेनाथ नहीं चाहते हैं कि उनके भक्तों को कष्ट हो,
ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये तो जिन्होंने व्यवसाय बनाया हुआ है ना, वो तुम्हारे अंदर ये प्रायश्चित का डर बैठाते हैं ताकि तुम ये सब कष्ट उठाओ और उनका पेट भरे। हर हर महादेव, हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। थैंक यू भगवान दास। शिवाय तो थैंक यू किस बात के लिए? वो क्या है ना भगवान दास कि तुमने बॉबी बेटा के सामने मेरी इमेज थोड़ी ठीक की। क्या तुम मेरा तो ठीक है शिवाय, लेकिन तुम्हारे बाकी भक्तों का क्या? कितना कष्ट उठाकर तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें समझाने वाला कोई है ही नहीं। भगवान दास, इतनी छोटी सी बात है और लोगों को समझने में कितना समय लगता है। इसी बात पर मुझे कबीर का एक दोहा याद आया, सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक ही पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में।